हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो कल के बजट में से इमर्ज हुआ है। एम्प्लॉयज बेसिकली इंडिविजुअल टैक्स पेयर से जो है बेसिकली ये रिलेटेड है। उनके माइंड में अब एक ही चीज है कि उनके लिए बेनिफिशियल क्या है, ओल्ड टैक्स रिजाइम कि न्यू टैक्स रिजाइम। बेनिफिशियल है तो कितना बेनिफिशियल है, लॉस में है कौन सा रिजाइम तो कितना लॉस में है। तो इसके लिए हमने पर्टिकुलरली इलस्ट्रेशंस भी प्रिपेयर करी हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए पर्टिकुलर रिजाइम कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, या आपने कौन सा रिजाइम चूज करना है, न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम। पूरी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और फ्रेंड्स, जैसा कि इस बजट में उन्होंने करा है कि न्यू टैक्स रिजाइम को डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बना दिया है। पहले न्यू टैक्स रिजाइम में क्या था, हमारी जो स्लैब्स थी 0 से 2.5 लाख तक नील था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, और 7,50,000 से 10 लाख तक 12.5%, और 10 लाख से 12 ये इसमें 15% ऑनवर्ड्स। ऐसे ही अब न्यू टैक्स रिजाइम में इन्होंने 3-3 लाख का गैप रख के एक जो 25% वाली स्लैब थी उसको बीच में से हटा दिया है। तो ये बेसिकली रिजाइम जो है इसको अगर अब प्रॉपरली हमने अंडरस्टैंड करना है तो उसका ये है कि इस रिजाइम में उन्होंने आपकी जो बेसिक लिमिट है, पहले तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2,50,000 तक थी पहले नील की, तो इस 2,50,000 की जगह पे 3 लाख कर दिया है। दूसरा, उन्होंने जो 87A की रिबेट थी न्यू टैक्स रिजाइम में, पहले 5 लाख तक थी आपको रिबेट मिलती, अब 7 लाख रुपए तक इन्होंने कर दी है। ये है अपेरेंटली इसका बेनिफिट बहुत लगता है, बट साथ में एक हाथ में इनहांसमेंट दी है और दूसरे हाथ में आपसे इन्होंने बहुत कुछ छीन लिया है। वो क्या, न्यू टैक्स रिजाइम में आपको मेडिक्लेम नहीं मिलेगी, आपको 80C की 1,50,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रोफेशनल टैक्स है, HRA है, LTA है, जहाँ उनके लिए जो 80GGA का है, 80TTB में सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, वो छीन ली है, उसमें वो नहीं है। 80TTA में 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है और 80G की डिडक्शंस हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने नहीं करी हैं। तो जो टैक्स पेयर जिसने इन सभी चीजों में इन्वेस्ट करा है उसके लिए तो जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, उसमें काफी ज्यादा उसको लॉस होएगा। हाँ, जिस टैक्स पेयर की इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है तो वो न्यू टैक्स रिजाइम के लिए ऑप्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये चीज की बेसिक आपकी इंट्रोडक्शन की ये न्यू टैक्स रिजाइम है क्या। न्यू टैक्स रिजाइम में उन्होंने बेसिक लिमिट बढ़ा दी है, जहाँ रिवेट बढ़ा दी है, जहाँ उसकी 2.5 लाख की जगह जो गैप्स हैं 3-3 लाख के कर दिए हैं। बट साथ में ये है बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें ऑलमोस्ट एब्सेंट है। बेसिकली डिडक्शन फ्री ये है कि इसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो न्यू टैक्स रिजाइम है इसमें गवर्नमेंट का फोकस ये लग रहा है कि आप डिडक्शन या जो सेविंग वाला सिस्टम है उसको खत्म करें। आपको बेटर या इससे बेहतर जानकारी के लिए मैं अभी इलस्ट्रेशन शो करता हूं, जो हमारी स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन बनी हुई है जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये इलस्ट्रेशन आप देख पा रहे हैं। इस इलस्ट्रेशन में जो बेसिकली हमारा है टैक्स का, आप देखिए
एक पर्सन की इनकम हमने परज्यूम करी है, ये 15 लाख रुपीज उसकी एक पर्सन की इनकम है। कितनी है इनकम? 15 लाख रुपी उसकी इनकम है। और इनकम का हमने जो बनाया है उसका ये टोटल 15 लाख रुपीस की इनकम आ गई। तो इसमें हमने इसकी आगे फिर टैक्सेबल दोनों रिजाइम्स में करी है। ये ओल्ड रिजाइम है, ये न्यू रिजाइम है। न्यू रिजाइम जो एप्लीकेबल हमने फाइनेंशियल ईयर इसका चूज किया है 2023-24। अब सैलरी एक्सक्लूडिंग एचआरए एलटीए वगैरह जो है ये जैसे 12 लाख है, ओल्ड रिजाइम में भी टैक्सेबल है, न्यू में भी टैक्सेबल है। एलटीए है न्यू टैक्स रिजाइम में, इसकी कोई माफी नहीं है तो ये टैक्सेबल है। एचआरए एलिजिबल टैक्स पेयर्स के लिए ओल्ड रिजाइम में एग्जाम्प्ट है, न्यू रिजाइम में टैक्सेबल है। तो टोटल सैलरी इनकम जे वाली होगी। इंटरेस्ट इनकम जो है दोनों में टैक्सेबल है। और ये इसकी अब आफ्टर दीज एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस जो है टैक्सेबल इनकम आ गई 12,10,000 रुपए, न्यू रिजाइम में 15 लाख ही है। अब आगे उसकी एलिजिबल अगर उसने प्लानिंग करी हुई है, डिडक्शंस हैं। डिडक्शन 24 सेक्शंस में ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की होती है 2 लाख रुपए तक, ये वाली मिल गई। 80C की डिडक्शन 1,50,000 की तो बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट अवेल करते ही करते हैं। एम्प्लॉइज के केस में आप देखिए तो प्रोविडेंट फंड और बेसिक इंश्योरेंस वगैरह ही काफी हो जाता है। 80TTA में इंटरेस्ट की 10,000 की डिडक्शन ओल्ड रिजाइम में है, बट न्यू रिजाइम में जैसे हमने डिस्कस करा है ये नहीं है। 1 by 1 आप यहाँ से स्टार्ट में देख भी पा रहे हैं। डोनेशन है अगर आपने करी हुई है तो न्यू रिजाइम में इसका कोई वो नहीं है, ओल्ड रिजाइम में आपको इसका बेनिफिट है। मेडिक्लेम हालांकि ज्यादा अलाउड है, बट मैंने सिर्फ 50,000 ली है, न्यू रिजाइम में नहीं है, ओल्ड रिजाइम में है। तो नेशनल पेंशन स्कीम की 50,000 की डिडक्शन है, वो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको नहीं मिलेगी, ओल्ड में है। और 16 सेक्शन में जो इसकी प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है वो 2,400 ओल्ड रिजाइम में एडमिसिबल है, न्यू में नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए की, दोनों रिजाइम्स में आपको अवेलेबल है, ये न्यूट्रल है और दोनों में हमने मेंशन कर दी है। जी डिडक्शंस का टोटल आ गया दोनों रिजाइम्स में। आफ्टर डिडक्शन जो नेट टैक्सेबल इनकम है आपकी, वो नेट टैक्सेबल इनकम बन गई इस केस में ओल्ड रिजाइम के केस में 6,77,600 रुपए और न्यू रिजाइम में आ गई आपकी 14,50,000 रुपए। इसमें बेसिक 5% के हिसाब से यो 2,50,000 से 5 लाख तक तो आपकी 12,500 होगी और बाकी वाली इनकम पे टैक्स बन गया आपका 35,520 रुपए। और ऐसे ही इसमें हो गया जो हमारा न्यू टैक्स रिजाइम है, पहले 3 लाख पे जो है मुआफी है टैक्स की, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख है उस पे 15,000, अगेन नेक्स्ट 3 लाख उस पे 30,000, अगेन नेक्स्ट 3 लाख उस पे 45,000, अगेन नेक्स्ट जो है हमारे 3 लाख जो है टैक्स पेएबल अप टू 15 लाख, तो उसमें आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी 2,50,000 से, तो 2,50,000 पे ये टैक्स एप्लीकेबल हो गया ये 50,000। दोनों रिजाइन्स में अब जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें हमने रिबेट का बेनिफिट भी काउंट कर लिया है और सेस का भी ऐड कर दिया है। सेस हमने यहाँ पे लगा दी है, तो सेस लगाने के बाद आपकी न्यू टैक्स रिजाइम में लाइबिलिटी कितनी बनती है 1,45,600 रुपए की, और ओल्ड टैक्स रिजाइम में फ्रेंड्स कितनी लाइबिलिटी बनती है आपकी 49,944 रुपए की। तो एक और आपको इलस्ट्रेशन देते हैं, ये इलस्ट्रेशन तो आपकी थी उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी इनकम 15 लाख की है, और नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 12,50,000 रुपये जिनकी इनकम है। तो ये आप देखिए एक स्ट्रक्चर मैंने अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करा है इसमें, जिसकी इनकम 2,50,000
12,50,000 जी फ्रेंड्स इनकम है। आई थिंक आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर। 12,15,000 तो इसके लिए क्या है कि अब जैसा कि हम पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं, तो एडमिसिबल जो डिडक्शंस करके इनकी टैक्सेबल इनकम इतनी बनती है ग्रॉस, और न्यू टैक्स रिजाइम में इतनी बनती है। और मैं डिडक्शंस वगैरह लेस करता हूँ, तो सारी डिडक्शंस लेस करने के बाद मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है ये कितनी बन जाती है, 5 लाख रुपए से नीचे चली जाती है। और मेरी टैक्स बनती है लाइबिलिटी 11,380 रुपए की ओल्ड टैक्स रिजाइम में। न्यू टैक्स रिजाइम में मेरी लाइबिलिटी बनती है 90,000 की। कितनी बनती है मेरी, 90,000 की। 90,000 की लाइबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरी रिवेट कितनी मिली है। यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी रिवेट ही मिल जाती है इसमें 87 में। क्यों रिवेट मिलती है, क्योंकि 5 लाख रुपए से नीचे पहुंच गई। और न्यू टैक्स रिजाइम में कोई रिवेट नहीं है। क्यों नहीं है कोई रिवेट, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक माफी है, और मेरा जो है 7 लाख रुपए से ऊपर है ये वाली इनकम। और जो मेरी इनकम है 90,000 है, 90,000 पे मेरी रिवेट ऐड होके 93,600 है। यहाँ मैंने जो बेनिफिट लिया है टीटीए का 10,000 का सिर्फ लिया है। हालांकि अगर सीनियर सिटीजन का काउंट किया जाए तो ये बेनिफिट 50,000 होता है फ्रेंड्स। तो इस केस में भी आप देखें तो ये 93,600 का लॉस है। किस इनकम पे लॉस है ये, 12 लाख अगर 50,000 आपकी इनकम है। तो फ्रेंड्स एक चीज बता दें, ये जो लॉस है ये कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर डिडक्शंस एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, अगर हम बात करें ये 12,50,000 तो ये रिजाइम जो है उसके लिए एप्लीकेबल है। 5 लाख रुपए या 6 लाख या बिलो 7 लाख तक कोई भी आपकी अगर इनकम है तो उसके लिए वो दोनों रिजाइम्स में सेम रिजल्ट आएंगे। 7 लाख रुपए किनके लिए जी बेसिकली रेलिवेंट है, जिस पर्सन ने कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी डिडक्शन नहीं, उसने कोई बेनिफिट अवेल करना, उसके लिए सिर्फ ये वाली है। बट अदरवाइज अगर आप एम्प्लॉइज के केस में देखें तो प्रोविडेंट फंड वगैरह या मेडिक्लेम वगैरह डाल के 7 लाख रुपए तो उनकी पहले ही बड़े आराम से हो जाती थी। तो सरकार ने पुराने टैक्स में कोई बेनिफिट ना देकर, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, आप खुद इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि इसमें जो है ये बेनिफिट है। तो ये लॉस है बेसिकली न्यू टैक्स रिजाइम में, और ओल्ड में आप कह सकते हैं कि आपको ये बेनिफिट है जिसने अच्छे से ड्राफ्ट करा हुआ है। मुश्किल से कोई 10% के करीब लोगों ने मेरा ख्याल है लास्ट टाइम इसको चूज किया होगा न्यू टैक्स रिजाइम को, और अब थोड़ा ये 10 से 25 होने की उम्मीद है। बट बहुत ज्यादा लोग ओल्ड टैक्स रिजाइम को ही देखेंगे, और ओल्ड टैक्स रिजाइम को सरकार को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, सो दैट सेविंग्स का हमारा कल्चर प्रमोट हो सके। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम इमीडिएटली आपके जो है क्वेरी है या सुझाव है उस पे एक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप भी हमें मोटिवेट कीजिए सो दैट हर बार हम ऐसे ही आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लेकर आते रहें। ये भी हमारे फ्रेंड्स के कल से हमारे पास कम्युनिकेशन आ रहे थे कि आप इसको प्रॉपरली एक इलस्ट्रेशंस बना के क्लैरिफाई करें, तो आज हमने इलस्ट्रेशंस के साथ आपको ये सारा एक्सप्लेन करा है। तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता, और साथ ही बेल का आइकॉन दबाइए सो दैट जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको इंस्टेंट बेसिस पे नोटिफाई हो सके। और साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में।